नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग सभी लोग फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। तो देखिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आज जो है हम लोग क्लास 10th चैप्टर 3 का जो है प्रश्नावली 3.6 करने वाले हैं। और इसका जो है क्वेश्चन 2 हम लोग लिए हैं और इसका पार्ट 1 करेंगे, ठीक ना। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है सर। और आज जो है हम लोगों का प्रश्नावली 3.6 कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है हम लोगों का चैप्टर 3 भी जो है आज कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक का सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे करके डरना नहीं है सर, पहले आराम से पढ़ेंगे उसके बाद हल करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ऋतु धारा के अनुकूल ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक ना। सभी लोग तैरते हैं, पानी उनी में नहीं तैरते हैं, बहुत लोग तैरते हैं। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में जो है 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। अब देखिए सर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ये देखिए, ये है नदी, ठीक ना। ये कोई भी नदी मान के चलिए गंगा नदी है, ठीक ना। गंगा नदी का ये धारा है, धारा जानते हैं जिसको हम लोग रेत बोलते हैं देहाती भाषा में, धारा। ये क्या है सर? धारा है, ठीक ना, धारा। और यहाँ पे जो है ऋतु तैरती है, मतलब ना एक ऋतु नीतु ऋतु है। ऋतु कोई आदमी कोई लड़की है, ठीक ना, मान के चलिए कि लड़की ही है, ठीक। और यहाँ लड़की जो है ऋतु धारा के सॉरी धारा में तैरती है, ठीक ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ऋतु क्या करती है सर? तैरती है, पानी में तैर रही है ऋतु। अब ये जो है अनुकूल वाला सिचुएशन है। कौन है सर? अनुकूल, मतलब कि जिधर धारा का पानी या धारा का बहाव है सर, उसी दिशा में ऋतु तैर रही है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है ना। एक स्थिति हम लोग बनाते हैं कि प्रतिकूल वाला कंडीशन, कि प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होता है सर? विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि धारा का बहाव जो है इधर है, ठीक ना, ये धारा है, ये पानी का बहाव है इधर है, लेकिन ऋतु जो है इधर तैर रही है, मतलब उधर से जो है, अब उधर से इधर, मतलब धारा का बहाव जो है, अब इसको मछली नहीं समझना है, ठीक ना। ऋतु है ये, ऋतु नाम की कोई लड़की है, ठीक है ना, लड़की है लड़का है पता नहीं। ऋतु मान के चलिए इधर तैर रही, सॉरी, ऋतु जो है इधर तैर रही है, इधर आ रही है। और धारा का बहाव जो है इधर इधर उधर, धारा का बहाव उधर है और ऋतु तैर कर उधर से इधर आ रही है, तो मतलब विपरीत दिशा में कह सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि ऋतु की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऋतु की चाल क्या है सर? x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऋतु जो तैरती है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रही है, ठीक है। और धारा का जो चाल है, धारा का जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। मान के चलिए कि धारा भी तो कुछ ना कुछ स्पीड में चल रही होगी ना, और ऋतु भी अपना कुछ ना कुछ स्पीड में चलती होगी, तैरती होगी। अब उसके बाद जो है, अब प्रतिकूल सिचुएशन में भी सेम वही हो जाएगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ऋतु इधर आ रही है, ठीक ना, इधर, और धारा का बहाव उधर है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा जो है उधर चल रहा है, उधर जा रहा है। अब ये वाला सिचुएशन क्या है सर? कि अनुकूल दिशा में है, मतलब एक ही तरफ। तो जब एक ही तरफ जाते हैं, अगर आप लोग कभी पानी में तैरे होंगे, ठीक ना, या कभी अगर मान के चलिए आजमाए होंगे, देखे होंगे, तो जब एक ही दिशा में जाते हैं तो उधर ज्यादा स्पीड से हो जाते हैं, या मतलब ज्यादा स्पीड से चलने लगते हैं, या ज्यादा स्पीड से तैरने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धारा की दिशा और आपकी दिशा जब सेम हो जाती है तो दोनों प्लस मिलने लगता है, मतलब दोनों का स्पीड जुट जाता है। तब क्या करेंगे हम लोग? ये x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस y मिल जाएगा सर, और x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल, मतलब जुट जाएगा अनुकूल स्थिति में। और प्रतिकूल स्थिति में क्या हो जाएगा सर? x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप सभी को यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया सर? ठीक ना, यहां तक आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले, माइनस y। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? मान लेंगे, माना कि स्थिर जल, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, माना कि ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का चाल, धारा 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 की चाल जो है
y किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लिया सर, ठीक ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये चाल मान लिए, तो अनुकूल वाला सिचुएशन में, अनुकूल वाला स्थिति में क्या था सर कि चाल क्या हो जाता था, चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे होगा सर, हम लोग अभी देखे इसको, ठीक ना। प्रतिकूल वाला स्थिति में क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा, मतलब माइनस में। चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। समय कितना है, 2 घंटा, और तैर कितना सकती है, 20 किलोमीटर। तो माना इसका जो है ऋतु का देखिए समय कितना है, समय बराबर 2 घंटा 2 आवर, और दूरी क्या है सर, दूरी बराबर है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और यहाँ देखिए दूसरा है धारा के प्रतिकूल वाला सिचुएशन में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ समय क्या हो जाएगा सर, समय बराबर 2 घंटा है, लेकिन दूरी क्या है, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है सर, विपरीत दिशा में तैरेगी तो दूरी कम हो जाएगा। अब हल कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय लगा दीजिए सूत्र। तो दूरी बटे समय, तो चाल क्या है सर, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर दूरी क्या है 20। अब यूनिट हटा दीजिएगा, यूनिट नहीं रखते हैं, ठीक ना, इसमें समीकरण में हल करने में। और समय क्या है 2, तो 2, ठीक। यहाँ समय यही है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तब यहाँ से काट दीजिए 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, समीकरण 1। और दूसरा देखिए x चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो देखिए चाल क्या है सर, x माइनस वाई, चाल क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर दूरी क्या है 4, तो 4 बटे समय 2, तो 2 दूना 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया सर 2, समीकरण 2। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समीकरण को हल कर लेते हैं सर। पहला समीकरण देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। अब चलिए तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना सर 2, ये प्लस माइनस वाई खत्म, x कितना हो जाएगा सर 2x बराबर 10 2 कितना 12, x बराबर देखिए 12 बटे 2, 2 छक 12, तो x बराबर कितना आ गया सर 6, x का मान कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा सर 10, x का मान कितना है 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4, ठीक है सर। अब देखिए x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर 4, यही तो माने थे सर हम लोग। तो x तैरने की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ऋतु की जो चाल है, ऋतु की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब ऋतु की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर माने धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप सभी को यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले भी जो है, अपने पास बुक रखिएगा सर, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 2 का हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले, ठीक है ना। पढ़िए, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। अब देखिए 2 महिलाएं हैं सर, क्वेश्चन सिचुएशन में क्वेश्चन नहीं लिखे सर, क्यों, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं सर क्वेश्चन में टाइम बर्बाद होगा लिखने में। तो क्वेश्चन 2 का हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पहला सिचुएशन है सर कि 2 महिलाएं एवं 2 फीमेल प्लस 5 मेल मिलकर जो है कितना दिन में काम पूरा करता है, 4 दिन में। तो पहला सिचुएशन 2 फीमेल और 5 मेल, मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में काम खत्म करते हैं। और दूसरा सिचुएशन है सर कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, मतलब 3 फीमेल और 6 मेल जो है मिलके इसको कितना दिन में समाप्त करता है काम को, 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन, सॉरी 3 दिन में, हाँ 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना, 3 दिन। ये सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि एक महिला है और एक पुरुष मिलके, मतलब अकेली अगर काम करते हैं तो कितना कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए हल करते हैं।
तो सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मानेंगे पहले कि माना कि एक अकेली महिला x दिनों में काम कर सकती है, x दिनों में काम कर सकती है तथा एक अकेला पुरुष y दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक ना सर, कर सकते। अब चलिए यहां से देखिए क्या करना है सर, कि सभी पुरुष और महिला को अब जो काम हो रहा है, ठीक ना, जो काम पहले ये सब जो मिल के कर रहा है, इसको क्या करना है कि हिस्सा में, मतलब एक दिन के हिसाब से बांट लेंगे कि एक दिन में वह कितना काम समाप्त कर लेती है। अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई 10 काम है, ठीक है ना, 10 काम करना है, कि मतलब मान के चलिए कि 10 काम है या 10 दिनों का काम है, ठीक है ना, 10 दिनों का काम है, तो एक दिन में जो है, एक दिन में वह महिला उस काम का एक बटा, अगर मान के चलिए कि अगर एक दिन में हर दिन मिल करके, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ना कि 10 जो है कुर्सी बनाना है, ठीक है ना, 10 कुर्सी बनाना है, और महिला जो है भर दिन में 10 कुर्सी बनाती है, मतलब अगर मान के चलिए कि 10 दिन का काम है, लेकिन महिला जो है एक दिन में एक कुर्सी बनाती है, 10 दिन लगेगा उसको महिला को, लेकिन एक दिन में एक कुर्सी ही बनाती, तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा हुआ, तो जो काम है उसका कितना हुआ, 1/10 हिस्सा, इतना ही तो हुआ। एक दिन में डाइवर्ट कर लेना है, एक दिन में कितना समय लगेगा उसको, तो उस काम का 1/10 हिस्सा कंप्लीट किया उसका। 1/10 हिस्सा का मतलब हुआ कि जो काम है उसका 1/10 हिस्सा कंप्लीट किया है, कि अगर मान के चलिए 5 काम है तो उसका आज 1/5 कर लिए, अगले दिन 1/5, फिर 1/5, फिर 1/5, मतलब 5 दिन में वह पूरा काम कंप्लीट कर लेगी। तो बढ़ते हैं अब इसको सोल्यूशन की ओर, कैसे करेंगे सर, इसको एक दिन में बदल देंगे, ठीक ना, कि एक महिला जो है, एक महिला एक दिन में लिया गया समय, तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे 1/x हिस्सा में, x दिन में करती है, x दिन में, ठीक ना। अब अगला एक पुरुष एक दिन में लिया गया समय, माने 1/y दिन में। अब इसी प्रकार जब एक महिला अकेली एक दिन में 1/x हिस्सा करती है, ठीक ना, 1/x हिस्सा कितना समय, 1/x दिन लेती है, या 1/1 हिस्सा कर लीजिए, हिस्सा या समय जो भी, ठीक है। अब देखिए तो उसी प्रकार दो महिला मिलकर के कितना करेगी, तो 2 गुना इसको कर देंगे, तो 2 गुना माने 2 गुना 1 करेंगे तो 2/x प्लस 5 पुरुष, तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5/y बराबर कितना 4, माने 1/4 उसका काम कंप्लीट करेंगे। इसको भी बदल देंगे, ठीक है ना, 1/, कर देंगे। अब अगला देखिए, अगला क्या है 3, तो 3/x प्लस 6/y बराबर कितना हो जाएगा सर, 1/3। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण। अब इसको हम लोग कैसे हल कर देते सर, मानते थे, ठीक है ना, मानते थे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर क्या है सर, b है। तो देखिए तो x 1/x बराबर a माने है, माने 2a प्लस क्या हो जाएगा 5b, तो 5b बराबर कितना हो जाएगा सर, 1/4। अगला देखिए 3, इसको हल कर लीजिए, इसको इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 8a प्लस 4 पंचे 20b बराबर कितना 1, समीकरण ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला समीकरण देखिए 3/x, तो 3a हो जाएगा, 3a प्लस कितना 6b बराबर 1/3, 1/3 इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9a प्लस 18b बराबर कितना हो जाएगा, एक समीकरण 4। आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, तो समीकरण 3 और 4 से, और किससे 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से क्या है सर, तो 3 8 प्लस 20b, 8a प्लस 20b बराबर 1, और दूसरा क्या है 9a प्लस 18b बराबर 1। इसको हल कर दीजिए विलोपन विधि के द्वारा। अब देखिए दोनों में से बराबर कुछ भी नहीं है, एक को अगर आपको हटाना है, एक को यहाँ से 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 9 8 72 a प्लस 20 9 88
180 बी 9, यहाँ से 9 8 72 ए प्लस 8 8 8 44 से 144 बी बराबर 8। ठीक ना, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा सर। 180 में से 40, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो सॉरी यहाँ तो 7 बचा, तो 7 में से 4 गया तो 3। ठीक ना, अब उसके बाद कुछ नहीं, बी बराबर देखिए 9 में 7 गया तो 1, तो बी बराबर 1 बटे कितना हो गया 36, 1 बटे 36। ठीक है, अब बी का मान हम लोग क्या करेंगे, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 देखिए समीकरण क्या है सर, 8a प्लस 20 बी बराबर 1, 8a प्लस 20 बी बराबर 1, तो 8a प्लस 20 बी बराबर 1, तो 8a प्लस 20 बी के जगह पे 1 बटे 36 बराबर देखिए 1, ये अगर इसको काटिएगा तो कट जाएगा सर, 4 5 20 और 4 9 36, माना 8a प्लस 5 बटे 9 बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगला देखिए, इसको क्या करेंगे सर, 8 है बराबर, इसको इधर कर लीजिए 1 माइनस 5 बटे 9, तो 5 बटे 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे हल कर लीजिए, तो 8 है बराबर क्या हो जाएगा, 9 1 का लघुत्तम 9। अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस 5, तो 8 है बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 9, तो ए बराबर क्या करेंगे 4 बटे 9, ये गुना में इधर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो 8 4 दूना 8, तो देखिए ए बराबर 1 बटे 18। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे माने हैं कि 1 बटे एक्स बराबर क्या है सर, ए, तो इससे हल कर दीजिए, तो 1 बटे एक्स बराबर ए है, तो 1 बटे एक्स बराबर ए की जगह पे क्या है सर, 1 बटे 18, 1 बटे 18, यहाँ एक्स गुना 1 करेंगे तो एक्स, 18 1 18, तो मतलब एक्स 18 और वाई जो है 1 बटे वाई बराबर बी है, तो 1 बटे वाई बराबर बी की जगह पे क्या है सर, 1 बटे 36, तो 1 बटे 36, तो वाई कम वाई, वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब हुआ, ठीक ना, कि एक्स मतलब एक्स किसको माने थे हम लोग, पुरुष की महिला, महिला को, तो महिला जो है 18 दिनों में काम समाप्त कर देगी और एक अकेला पुरुष जो है 36 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ठीक ना, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक ना, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तीसरा देखिए, क्वेश्चन कहता है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है सर। ठीक ना, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन 2 का जो है पार्ट 3 है। हम लोग मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है सर, तथा बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना, अब देखिए रूही नाम की कोई लड़की है या लड़का, रूही नाम को वैसे ज्यादातर लड़की होती है, यहाँ घर से वहां निकलती है। ठीक ना, वह जो है यहाँ से अपने दूसरे स्थान पे, मतलब क्या कहा है, रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित पर घर जाने के लिए, मतलब यहाँ से दूसरे स्थान पे है, वहां से उसको घर जाना है, तो 300 किलोमीटर का दूरी है वहां तक का, 300 किलोमीटर का क्या है दूरी है वहां तक का। अब इसमें से रूही क्या करती है कि पहले जो है, पहला वाला सिचुएशन में, पहले केस में रूही क्या करती है कि 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से चलती है। अब जानते हैं हम लोग कि बीच में रास्ता में कहीं कहीं बदलना पड़ता है गाड़ी उड़ी को। ठीक ना, अब कहीं बस से जाते हैं तो कहीं टेम्पो पकड़ लेते हैं, या कहीं मान के चलिए रेलगाड़ी से जाते हैं तो वहां से कहीं कुछ दूरी तय करने के लिए आपको बस पकड़ना पड़ता है, या हो सकता है आपको टेम्पो टोटो पकड़ना पड़े। ठीक ना, इसी तरह से रूही जो है 60 किलोमीटर तो बस के द्वारा, सॉरी रेलगाड़ी के द्वारा तय कर लेती है। लेकिन इसके बाद जो है उसको जाना तो 300 किलोमीटर है सर, इसमें तो 60 किलोमीटर ही दूरी तय हुआ है। तो अब 300 में से 60 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, तो 240, तो 240 किलोमीटर दूरी किसके द्वारा तय करती है, बस के द्वारा। और इसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है घर पहुंचने में। ये पहला केस है सर। दूसरा केस यहीं पे रूही का देखिए, दूसरा केस में क्या है सर कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, मतलब अगर वहां 100 किलोमीटर जो है, अगर मान के चले कि यहाँ तक, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक 100 किलोमीटर, यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ तक 100 किलोमीटर जो है वह रेलगाड़ी के द्वारा चलती है। उसके बाद कितना बचेगा सर, तो 200 किलोमीटर बस के द्वारा तय करेगी, तो उसको 4 घंटा में 10 मिनट और अधिक लग जाता है। मतलब 4 घंटा तो लगता ही है, उसके बाद 10 मिनट और अधिक लग जाता है। तो बस यही सिचुएशन दिया हुआ है, बस सॉल्व कर लीजिए, हो गया काम खत्म सर। अब इसमें क्या है सर, हम लोग जानते हैं कि देखिए कि यहाँ पे दूरी दिया हुआ है सर, ये दूरी दिया हुआ है, ये समय है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल।
तो सॉल्व कर देंगे हम लोग। चलिए इसको हल करते हैं सर, इसको हटाएं। तो 60 किलोमीटर पहले स्थिति में है तो देखिए यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल बटा समय, या चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी कर सकते हैं, ठीक ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय कितना दिया हुआ है, पहला वाला केस में 4 घंटा का समय लगता है सर, तो समय 4 घंटा का लगता है। तो दूरी कितना है सर, दूरी है, दूरी देखिए कितना है, दूरी वह बस की दूरी जो है कितना 60 किलोमीटर, तो मतलब 60 किलोमीटर बस के द्वारा तय करती है। तो बस का चाल क्या है एक्स प्लस, और बस सॉरी ये रेलगाड़ी का है, बस के द्वारा देखिए बस के द्वारा कितना लगा तो 240 बटा कितना वाई बराबर कितना, बराबर कितना हो जाएगा सर। अब देखिए बराबर समय कितना है 4 घंटे का समय लगता है, मतलब 4। सिचुएशन एक पहला वाला सिचुएशन है, ठीक ना, ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा वाला सिचुएशन देखिए, दूसरा क्या है सर कि दूसरा सिचुएशन में कि 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी के द्वारा, तो मतलब 100 बटा एक्स प्लस उसके बाद 200, तो 200 बटे वाई बस के द्वारा, और बराबर कितना 4 घंटा 10 मिनट, और मिनट का अगर हम लोग घंटा में बदले तो बटे 60 कर सकते हैं, ठीक ना। इसको कटा लीजिए, हो जाएगा घंटा में 10 चौके 60, 6 तो 6 चौके 24, 25 बटा 6 घंटा में हो जाएगा। जानते हैं ना सर कि घंटा अगर मिनट को आपको घंटा में बदलना है तो उसको बटे में जो है 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, या 10 मिनट लगता है तो 10 बटे 60 कर दिए, 25 बटे 6 घंटा लगता है। ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। यहाँ से हटा दीजिए अब घंटा उंटा को, इससे कोई लेना देना। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो इसको मान भी सकते हैं, तो माना कि 1 बटे एक्स बराबर ए है, तथा 1 बटे वाई बराबर क्या है सर बी है। तो यहाँ पे देखिए 60 ए प्लस 240 बी बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण 3, ठीक ना। अब दूसरा देखिए 100 ए प्लस 200 बी बराबर कितना हो जाएगा सर 25 बटे 6, 6 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे तो हो जाएगा काम सर, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6, क्योंकि यहाँ देखिए भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे में तो कुछ है नहीं, तो 6 गुना 100 ए प्लस 200 बी बराबर कितना हो जाएगा 25। इस सबसे देखिए समीकरण इसमें निकल भी सकता है, कुछ कटने कुटने वाला भांज है सर 600, ठीक ना ए अब प्लस 200, तो 6 दूना 1200 बी बराबर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए कटने कुटने वाला भांज है कि कट कुट जाए, कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। यहाँ 600 है या 1200, तो 600 बाहर कर लेंगे तो कट जाएगा, फिर तो बात वही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तो कट कुट के फिर तो बात वही हो जाएगा ना, 100 को कर लेंगे तो फिर 4 में हो जाएगा। इसको ऐसा कीजिए ना, यहाँ से इसको यहाँ यहाँ रहने दीजिए, ठीक ना, अभी यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ से हम लोग जो है इसमें से 100 अगर निकाल लें तो 100 तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा क्या ए प्लस यहाँ से 2 बी बराबर 25 बटे 6 है। ये मल्टीप्लाई में तो उधर भाग में हो जाएगा, तो ए प्लस 2 बी बराबर 25 बटे 6 गुना 100, 25 चौके 100 मैंने 1 बटे 24। तो देखिए दूसरा अगला अगला, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, तो ए प्लस 2 बी बराबर क्या हो जाएगा सर 1 बटे 24, 1 बटे 24, यहाँ से 24 ए हो जाएगा प्लस 24 दूना 48 बी बराबर 1, ये समीकरण 4 हो जाएगा। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से इसको हल कर लीजिए। यहाँ से भी आप कुछ ले सकते हैं कॉमन, ताकि कट जाएगा, ये कटेगा, कुछ ऐसा कॉमन लग रहा है आपको कि अगर 20 ले ले तो 4 ले ले तो 4 भी हो सकता है, 4 कॉमन 4 से कट जाएगा, 4 4 पूरा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग कॉमन, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से भी अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 में देखिए 15 ए प्लस क्या हो जाएगा 4, अगर 4 चौके 24 मतलब 60 बी बराबर 4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा बराबर 1, मतलब समीकरण 3 में भी जो है क्या हो जाएगा सर कि 15 ए प्लस 60 बी बराबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, 4 से, तो समीकरण 3 3 क्या है सर 15 ए प्लस 60 बी बराबर 1, तो 15 ए प्लस 60 बी बराबर 1, और दूसरा क्या है 24 ए प्लस 48 बी बराबर 1। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर लीजिए, तो इसको पूरा कर लीजिए दोनों में से। यहाँ पे देखिए अगर इसको 60 पुराना है तो इसको कटाना है, तो बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको कटा लीजिए, तो 15 यहाँ और 24 यहाँ, तो 24 गुना 15 करेंगे, 24 गुना 15, तो 24 गुना 15 कीजिए, 24 गुना 15, 15 चौका 60, 15 दूना 30 मतलब 360 हो जाएगा ये प्लस। अब यहाँ से 24 गुना 6 कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, 14 से 40
बी हो जाएगा बराबर 24, ठीक ना। ये तो फिर गुना होकर यही हो जाएगा सेम 360 ए प्लस, यहाँ देखिए 48 गुना 15 करेंगे तो 48 गुना 15, 15 8 20 से और 15 चौके 60, मैंने 0 2 6 1 7, मैंने कितना हो गया 720। बी बराबर कितना हो जाएगा 15, 15, ठीक ना। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आपको दिक्कत करे, लेकिन आराम से बन जाएगा। तो माइनस 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 ये तो खत्म हो जाएगा सर। अब बचा क्या, देखिए दुगुना है इसका सीधा, तो 720 बराबर, यहाँ से 24 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, 15 5 20 4 24 माना 9, तो 9, तो बी बराबर देखिए 9 बटे क्या 720, तो 9 8 72 माना 0, तो बी बराबर कितना हो गया 1/80। अब बी का मान समीकरण 3 में रखने पर इधर का हल कर लेते हैं सर। बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 3 3 3 3 कहाँ गया, 15a प्लस 60b, तो 15a प्लस 60b बराबर 1, तो ए बी का मान आया है, तो 15a प्लस 60 गुना 1/80 तो बराबर 1, 20 तिया 60 20 चौक 80, तो 15a प्लस 3/4 बराबर 1, तो 15a बराबर 1 माइनस 3/4 1/1, तो 15a बराबर क्या हो जाएगा 1 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4। समझ रहे हैं सर, बस कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। 1/4, 1 से 4 को हल कर दीजिए, 4 माइनस 3, तो 15 ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4, तो ए बराबर देखिए 1/4 गुना 15 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो गया सर 1/60, तो बी बराबर आ गया 1/80 और ए बराबर 1/60, तो यहाँ इसको बना दीजिए। अब क्या करना था, माने थे हम लोग, तो देखिए 1/x बराबर ए, तो 1/x बराबर ए का मान कितना आया सर 1/60, तो 1/60, तो x गुना 1, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है बस का चाल, ठीक ना। 1/y बराबर बी, तो 1/y बराबर बी का मान 1/80, तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है बस की चाल। ठीक, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट समझ में आ चुका होगा, ठीक ना। अब जो है आज जो है हम लोगों का ये पूरा प्रश्नावली 3.6 खत्म हो चुका है सर, और आज जो है इसी के साथ जो है हम लोगों का चैप्टर 3 भी पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। और जो है अब हम लोग अगले दिन क्या करेंगे सर, इसका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप आज यहीं तक रहने देते हैं, और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो जरूर बताएं, ठीक ना। धन्यवाद।